सब आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चाहिए ऐसी क्लासेस कि बिना ग्रामर के भी हम अच्छी इंग्लिश बोल पाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप बिना ग्रामर के भी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। आज की ये वीडियो इंट्रोडक्शन बेस्ड है कि आप किस तरीके से अपना एक अच्छा और इफेक्टिव इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और क्यों होता है इफेक्टिव इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपको पता है, आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं कहीं भी नई जगह ज्वाइन करते हैं, सपोज आप किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या आपने किसी स्कूल में ज्वाइन किया है या आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं भी आपका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो इंट्रोडक्शन इफेक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफेक्टिव इंट्रोडक्शन देना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि सपोज आप कहीं नई जगह गए हैं तो आपका वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है। एज यू हैव लिसन सो मेनी टाइम कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज अ लास्ट इंप्रेशन। सो हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन देते समय आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है एंड यू विल नेवर गेट द चांस टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। तो वो इंट्रोडक्शन इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सब लोग उसे सुनने के बाद समझ जाएं कि यू हैव सम क्वालिटीज, आप कहीं ना कहीं डिजर्व करें उस फील्ड में जहां पर भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरा, आपको बहुत सारे लोग जो होते हैं आपके इंट्रोडक्शन से काफी हद तक जज कर लेते हैं, तो इसी वजह से इफेक्टिव इंट्रोडक्शन देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से आपको देना होता है। कैसे? मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज आप जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, आपने ज्वाइन किया है, आप नए नए फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो वहां पे आपका वे ऑफ इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग होना चाहिए। मतलब आपको क्या चीजें वहां इंक्लूड करनी है वो अलग होंगी इस चीज से कि अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, यानी कि जॉब पर जा रहे हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वहां पर आपका जो वे ऑफ इंट्रोडक्शन हो वो काफी अलग होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो स्टूडेंट जो बिगिनर्स हैं या जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या वो ग्रामर नहीं सीखना चाहते, वो किस तरीके से अपना एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन जनरेट कर सकते हैं। और वो इंट्रोडक्शन इतना इजी है कि आप उसे 1 या 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे तो वो बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप ये मत सोचा करिए इंट्रोडक्शन देते समय कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना जरूरी है से ज्यादा ये सोचिए कि सिंपल सेंटेंसेस हो लेकिन समझ में आने वाले हो और आपको बोलने में दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए यार, आपको आपसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता, एक आप ही है जो आपको अच्छे से आप खुद को अच्छे से सबसे ज्यादा जानते हैं। बट फिर भी मैंने कई बार देखा है कि बच्चे इंट्रोडक्शन देते समय काफी सारी ऐसी गलती करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो खुद को ही नहीं जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन देते समय बी सिंपल एज मच एज यू कैन। कॉम्प्लेक्स चीजें या रटी हुई चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी एग्जैक्ट है, जो आप हो एग्जैक्टली, वो आपको बताना है। अगर आप स्टूडेंट है तो क्या चीजें इंक्लूड करनी है? कई बार आप ये सोचते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें मुझे इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड रखनी चाहिए, कौन सी चीजें जरूरी होती हैं और कौन सी चीजें जरूरी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या आपको इंक्लूड करना जरूरी है इफ यू आर अ स्टूडेंट। और अगर आप जॉब इंटरव्यू या जॉब प्रोफेशन के हिसाब से जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको वहां पर क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सपोज गाइज, अगर आप हैं एक स्टूडेंट और बिगिनर हैं आप, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि क्या बहुत आसानी से इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करना चाहिए। 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए। 4 चीजें, कौन कौन सी 4 चीजें? सबसे पहले आपको बताना होता है अपने बारे में कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, खुद के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको खुद के बारे में बतानी होती है। दूसरा, आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना जरूरी होता है। दूसरा, फैमिली के बारे में डिटेल्ड आपको नहीं बताना है। आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन में सिर्फ फैमिली के बारे में बताना है कि कितने मेंबर्स हैं, कितने सिबलिंग्स हैं, आपके पास सिबलिंग्स हैं या नहीं है, व्हाट योर फादर डू, व्हाट योर फादर डज, क्या करते हैं आपके पापा, क्या नहीं करते हैं, लाइक दैट। कि मम्मा कुछ स्पेशल चीज करती है तो यू कैन इंक्लूड दैट। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है कि मुझे बोलना चाहिए, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, मत इंक्लूड करिए। जरूरी नहीं है कोई आपके पापा क्या करते हैं उसके जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहता है, दैट इज ऑलमोस्ट नॉट कंपल्सरी ऑलवेज। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके बारे में कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद ये इन्वॉल्व करिए कि आप किस स्टैंडर्ड में हैं, आप क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू डू।
उसके बाद फोर्थ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी हॉबीज। हॉबीज जो होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉबीज से आपके बारे में पता चलता है। और हॉबीज कहीं से नकल मत करिए, वॉट एवर यू लाइक एग्जैक्टली, जो भी आप पसंद करते हैं वही आपको बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने कई बार देखा है लोग रटा रटा इंट्रोडक्शन लेते हैं, उठाते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं रट के। कोई फायदा नहीं है। इंट्रोडक्शन ही एक ऐसी चीज है जो आपके बारे में सच्चाई को बताती है। तो जो आपको पसंद है, जो भी गेम पसंद है, नहीं पढ़ाई पसंद है, सो ओके, देयर इज नो नीड टू टेल दैट आई लाइक स्टडीज एंड ऑल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप झूठ बोलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा आप स्टडी करते हैं, पसंद तो ये इंटेलिजेंट है, उससे होना तो नहीं है। तो सही बताइए कि मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, दैट्स इट। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऐसी इफेक्टिव लाइन आप यूज करिए अपने बारे में। आप अपना नेचर बता सकते हैं कि मेरा नेचर ऐसा है, तो उससे भी लोग आपको काफी हद तक जज कर लेते हैं कि अच्छा इसका नेचर ऐसा है, तो इससे इस तरीके से बात की जा सकती है। या आपके मैचिंग के लोग जो होते हैं वो आपसे फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो ये चीजें आप जो है इंट्रोडक्शन में अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आज थोड़ा सा बैकग्राउंड और सब चीजें चेंज करने की कोशिश की है। अब थोड़ा थोड़ा चीजें खुली तो मुझे लगा बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। तो मैं अपने कोचिंग, जहाँ पर मैं कोचिंग देती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उस तरह जहाँ पर वहीं पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक दैट, और शायद आपको ज्यादा क्लियर हो चीजें। हाँ, राइटिंग थोड़ी सी छोटी आज लिखी है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम राइटिंग टुडे। सो ये थोड़ा सा हो सकता है क्लियर ना हो आपको, बट अगर आपको ऐसा कोई भी इशू होता है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम एज वेल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ इंट्रो बनाया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। खुद को इंट्रोड्यूस करने के काफी सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है हाय माय नेम इज, बहुत सिंपल तरीका है। सी गाइस, मैं फिर से बोलूंगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की जगह ये सोचिए कि इफेक्टिव कितना हो सकता है और मैं क्या याद रख सकती हूँ, या मेरी टंग पे फ्लुएंसी किस सेंटेंस की वजह से मेंटेन हो सकती है, वो आपको यूज करना चाहिए। माई नेम इज, ये दूसरा थोड़ा सा अगर आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं यू कैन कॉल मी, मतलब आप मुझे इस नाम से बुला सकते हैं, राइट। दूसरा, माई निक नेम इज, अगर आपका कोई निक नेम है तो आप वो बता सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स मुझे उस नाम से बुलाएं। ओके, माई निक नेम इज, आई एम फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इफ यू आर फ्रॉम यूपी यू कैन से आई एम फ्रॉम यूपी, अगर यू आर फ्रॉम दिल्ली यू कैन से आई एम फ्रॉम दिल्ली, और फ्रॉम वेयर यू आर यू कैन इंक्लूड इन दिस सेंटेंस दैट आई एम फ्रॉम देयर। ओके, फोर्थ, आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, जितने भी ईयर्स के आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप अपनी एज नहीं बताना चाहते तो उसके लिए भी एक सेंटेंस है, आप ये बोल सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 20s, मतलब मैं शुरू के 20 सालों में हूं, या तो उससे एक इफेक्टिव एज का अंदाजा आपका लग सकता है। दूसरा, अगर आप उसके भी ऊपर है एज के तो आप कह सकते हैं आई एम इन लेट 30s, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ये एक नया है तो इफेक्टिव लगा, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। फिर अबाउट योर फैमिली जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है बताना कि फैमिली में क्या क्या आप इंक्लूड करते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस योर फैमिली हेयर तो इट्स ओके, देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस एज वेल। आपको क्या करना है, देयर आर इतने मेंबर्स, जैसे सपोज 5 मेंबर्स इन योर फैमिली, यू कैन यूज 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। उसके बाद आई हैव इतने सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन, आपके कितने भाई बहन हैं। अगर आपके 2 भाई बहन हैं यू कैन से आई हैव 2 सिबलिंग्स, अगर आपके 2 से ज्यादा हैं तो आप कह सकते हैं जितने भी हैं। अगर आपके सिबलिंग नहीं है, आपके कोई भाई बहन नहीं, यू आर अलोन इन योर फैमिली, तो यू कैन से आई डू नॉट हैव सिबलिंग। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं माई बर्थडे इज ऑन, आपका बर्थडे किस डेट पे कब होता है, ये भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरा बर्थडे इस डेट को होता है। आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड में है आप, 12th स्टैंडर्ड में है, आप कह सकते हैं आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। नाउ आई वुड लाइक टू बी अगर आप क्या बनना चाहते हैं इन फ्यूचर में, कुछ ऐसे जरूर होगा जो आपकी गोल होगा कि मैं ये बनना चाहता हूँ फ्यूचर में, यू कैन इंट्रोड्यूस एज वेल कि मैं ये बनना चाहता हूँ। इसके 2 तरीके, आई वुड लाइक टू बी आप कर सकते हैं, या फिर आई वॉन्ट टू बी आप कर सकते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ। दोनों ही इजी है, बट ये थोड़ा इफेक्टिव है जो आजकल चलता है। आई वॉन्ट टू बी अभी ठीक है, सिंपल और इफेक्टिव इंट्रो रखिए। अब यहाँ पर जगह नहीं थी, इस वजह से आई डिडंट राइट सो मेनी थिंग्स। अब मैं आपको अभी मैं दोबारा लिखकर बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप हॉबीज बता सकते हैं और कुछ इफेक्टिव लाइंस भी अपने बारे में बता सकते हैं। ओके, सो अब हम बताते हैं कि किस तरीके से आप आपको बता सकते हैं अपनी हॉबीज के बारे में। बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे यूज़ करते हैं सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं फिर से आपसे कहूँगी गाइज, आपको ये नहीं करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये कहीं से उठाकर रट्टाफिकेशन नहीं करना है। इवन जो हॉबीज़ मैंने आपको बताई है, अगर आपकी ये हॉबीज़ नहीं है तो आप अपनी हॉबीज़ वहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करिएगा। हाँ, अगर आपकी इनमें से हॉबीज़ है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हॉबीज़ में बात करते हैं कि माई हॉबीज़ आर रीडिंग
रीडिंग बुक्स एंड गेमिंग। देखिए मेरी ये हॉबीज है कि मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, गेम खेलना भी कभी कभी पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुछ और हॉबी है, यू कैन इंक्लूड इन दोनों की जगह वो इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, ये एक ऐसी कॉमन हॉबी है जो सबको बहुत पसंद है। तो अगर आपकी भी ये हॉबी है कि आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, तो आप वो भी बता सकते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक का यूज करेंगे, डू नॉट फॉरगेट टू यूज टू हम यहाँ पर जरूर यूज करते हैं। ओके, नाउ आई ऑल्सो लाइक वॉकिंग इन माई फ्री टाइम। ये मुझे पसंद है इसलिए मुझे लगा आई नीड टू ऐड दिस। लेकिन अगर आपकी ये हॉबी नहीं है तो आप इसे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। आई ऑल्सो लाइक वॉकिंग इन माई फ्री टाइम्स। कई बार बच्चे यूज करते हैं आई ऑल्सो लाइक रीडिंग बुक्स इन स्पेयर टाइम। आप फ्री टाइम में, यानी कि फ्री टाइम में की कोई स्पेयर टाइम भी बोलते हैं, स्पेयर टाइम, तो आप स्पेयर टाइम भी यूज कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर फिर भी बिगिनर्स के लिए किया है, तो उनको जो भी वो बोल रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे हैं, उनकी मीनिंग क्या है। इस वजह से मुझे लगा कि फ्री टाइम भी इट्स ओके। कोशिश करिए सिंपल और सही सेंटेंसेस आपके टंग पे पहले प्रैक्टिस हो जाए। जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स इंग्लिश बोलना, जरूरी है इंग्लिश बोलने की शुरुआत और सही इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना। तो उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से, काफी बिगिनिंग से और सिंपल सेंटेंसेस बता रही हूँ, ताकि आपको काफी समय तक याद रहे और आसानी से भी समझ में आ जाए। ओके, नाउ आई डू नॉट लाइक ट्रैवलिंग। मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं है। इफ यू डू नॉट लाइक ट्रैवलिंग, जैसे मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, बट मैंने यहाँ डू नॉट लिखा है कि काफी, ये भी बता दूं, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप डू नॉट करके वो इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा, आई लाइक वॉचिंग मूवीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन हॉबी है, सभी की होती है, तो आप यू कैन इंक्लूड दिस टू। आई लाइक वॉचिंग मूवी। कुछ इंटरेस्टिंग क्वालिटी जो मुझे लगा जरूरी है आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग क्वालिटी आपको इंक्लूड करनी चाहिए, जो आपके नेचर हो, जैसा भी आप उसको बता सकते हैं और आपके नेचर को रिप्रेजेंट करता हो, वो जरूरी होता है। ये थोड़ा इफेक्टिव बना देता है इंट्रोडक्शन को। ओके, तो कौन सा, आई एम काम एंड हार्ड वर्किंग। मैं काम हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा शांति प्रिय हूं, मुझे काम रहना पसंद है, और हार्ड वर्किंग हूं। ये आपके नेचर को कहीं ना कहीं एक गुड क्वालिटी देता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कर सकते हैं। आई स्टडी इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। मैं इंग्लिश स्टडी करता हूँ या मैं इंग्लिश सीखता हूँ बिकॉज मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है, इस वजह से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और भी ऐसा इंटरेस्टिंग अपने बारे में बता सकते हैं, या आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, इफ यू आर लर्निंग डांस सीख रहे हैं, आप पेंटिंग सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप ये क्वालिटी अपनी ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक स्टूडेंट इंट्रोडक्शन था, एक स्टूडेंट को किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी जरूरी होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी, इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल जॉब, इफ यू आर गोइंग फॉर जॉब इंटरव्यू, तो वहां किस तरीके से आप अपना इंट्रो दे सकते हैं बड़े सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू, और आप अटकेंगे भी नहीं, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये बिल्कुल नया रिसेंट चैनल है, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोज में इस चैनल पे आपको मिलेंगी, जिससे आप काफी कुछ और बड़ी आसानी से घर बैठे सीखेंगे। आने वाले समय में आपको सारे चैप्टर्स धीरे धीरे, जो 9th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड है, इनकी रिक्वेस्ट है, वो धीरे धीरे मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। तो आई हैव डन लिटिल अरेंजमेंट्स फॉर यू, तो वो भी जरूरी थे ना, बिना उसके आपको समझ में नहीं आता। तो आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इस तरीके से कंटिन्यू रखूं वीडियो बनाना। बहुत जरूरी है, आप सबकी हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि पसंद नहीं आया, इफेक्टिव नहीं है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे भी पूछ सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या स्टार्ट करना है। बहुत इजी इंट्रोडक्शन था, आपको पसंद आया है, आई मीन समझ में आ गया तो ठीक है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे आप और इंक्लूड करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे इंक्लूड करें, तो आप वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोस। पहले की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ी सी इश्यूज थे यार, कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड-19 का, और लॉकडाउन की वजह से मैं भी कहीं नहीं जा सकती थी। वो उन वीडियोस में काफी ज्यादा अरेंजमेंट नहीं था, वो घर से ही जैसे भी बस फोन लिया और कैमरा लिया, फ्रंट कैमरा, और शूट करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ था। बट धीरे धीरे मैं आपके लिए काफी अच्छे अरेंजमेंट्स करूंगी, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। और प्लीज मुझे ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा सब लोग, और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।